पंडित जानना चाहेंगे कि इतना प्राचीन मंदिर होते हुए भी यहाँ साल में एक बार ही भक्तों का सैलाब आता है। चारों तरफ से क्या है, मोहल्ला मोहल्ला है, खुला रास्ता है ही नहीं यहाँ पर। पंडित जी अगर बात की जाए ब्रह्मकुंड की ओर से काफ़ी बड़ी ग्राउंड है, क्या वहाँ से रास्ता निकाला जा सकता है? और ये बताइए कि यह तीनों मंदिरों की कमेटियाँ के मेंबर एक ही हैं, प्रधान एक ही, अलग अलग हैं? ना जी, ये ब्रह्मकुंड का अलग है, माँ ये विद्या देवी का अलग है, और माता अन्नपूर्णा का अलग अलग कमेटी है। जी कमेटी आपस में सलाह होकर एक रास्ता बना दिए, एक जैसे ग्राउंड बना दिए। तो यहाँ पर ऐसा मथुरा वृंदावन से भी ये बड़ा महात्म्य है। ये वेद के अंतर है मंदिर, ये सभी कमेटी इकट्ठे हो जाते तो ये मंदिर बहुत महान बन जाता था। हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंदर जो लिखा गया हुआ है उस हिसाब से ये बहुत बड़ा बन जाता। तो अगर बात की जाए सुक्का तालाब की ओर से पीछे जो फैक्ट्री बनती है वहाँ से भी रास्ता निकाला जा सकता है किशनपुरा और की ओर से? हाँ, वो ये चारों तरफ रास्ता है जी। ये सामने दमोरिया पुल की तरफ रास्ता है, ये किशनपुरा की तरफ से रास्ता है, हाँ इधर बैक साइड या शमशान घाट की तरफ से रास्ता है। तो कमेटी में आपस में सलाह हो जाए तो महान बड़ा मंदिर बन सकता है ये। हाँ जी पंडित जी, आपका नाम क्या है और आप माता वृंदा जी के प्राचीन मंदिर में कब से सेवाएं दे रहे हो? हम जी यहाँ पर 1985 से सेवा करते हैं माँ के। तो हम बचपन हमारा यहीं बीता हुआ है, अब हम 65 साल के हो गए यहाँ पर। और आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बिरखलाल जोशी है जी। और मुझे याद है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर मोर भी होते थे काफ़ी सारे। यहाँ पर जब हम शुरू में जब यहाँ पर आए थे जी, यहाँ पर मोर होते थे। यहाँ पर इस जो माँ के बैक साइड में सारे यहाँ पर क्या था, जंगल था। प्राचीन एक ही मंदिर था माँ का, हनुमान जी का और शिव मंदिर, ये प्राचीन मंदिर थे। तो यहाँ पर बगल में सारे ही मोर होते थे और बड़े बड़े सब्जी का पेड़ था। और यहाँ संत महात्मा जी रहते थे, बंगाली महात्मा जी। यहाँ पर 24 घंटा लंगर लगा होता था। बड़े बड़े दूर दूर से संत महात्मा लोग आते थे। उस समय अग्नि में रोटी बनाते थे, यहाँ पर लंगर होता था, अग्नि में रोटी बनाते, चावल बनाते, लोग खाकर यहाँ पर तो चले जाते थे। पंडित जी ये भी याद है मुझे कि यहाँ पर एक कुंड होता था, सीढ़ियों को उतर के बहुत बड़ा सा तालाब होता था, वो कहाँ पर था? वो पीछे था, तो इसके पीछे बैक साइड में है। और जब वो तो ऐसा है कि अभी तो सीढ़ी दिखाई देती है और लेकिन यहाँ मट्टी से रेता से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन उसका उद्धार हो सके तो बहुत बढ़िया है। वहाँ पर कुंड भी है और नाले यहाँ पर साथ में ब्रह्म कुंड भी है। नाले बहुत भी सूखा जलाव जिसको बोलते हैं, पानी भरने से नहीं भरा जाता था। यहाँ पर पीछे प्राचीन छोटी ईंट से बना हुआ है, कब का बना हुआ है प्राचीन। वहाँ पर सीढ़ी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ जितना मर्जी पानी डालो पानी कभी भरता नहीं है। ये पंडित जानना चाहेंगे कि इतना प्राचीन मंदिर होते हुए भी यहाँ साल में एक बार ही भक्तों का सैलाब आता है, बाकी सारा साल भगत नहीं आते। जो मंदिर की जो कमेटियाँ हैं क्या बटी हुई आपस में? नहीं जी, ऐसा है कि जो ये मंदिर मोहल्ले में है, यहाँ आने जाने के लोगों के क्यों रास्ता छोटा रास्ता है, मोहल्ला है, तो यहाँ पर गाड़ी आने जाने का लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन भक्तों के लिए खुला ना रोड है, ना कोई जीटी रोड है। सारे लोगों को जिसको जो ज्ञान है, जिसके पास जो कार्तिक महात्म्य पढ़ते, वेद पढ़ते, उन लोगों को ये मालूम है कि ये मंदिर कहाँ पर है। सब जैसे आम लोगों को सारे को मालूम नहीं है। ये प्राचीन मंदिर एक साइड में पड़ता है, मोहल्ला के अंतर है। तो यहाँ पंडित जानना चाहते हैं कि जो दिए जहाँ पर जलाते हैं और जल में प्रवाहित करते हैं उसका क्या मतलब है? आज यहाँ पर जो 365 जो जलाते हैं, ये पूर्ण साल का हमारा जो कि अनजाने में जो व्रत जो किया होता है और संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए 365 पूर्ण साल के लिए जलाया जाता है। जो 5, 7, 11, 21 जो दीप दान करते हैं, गंगा में प्रवाह करते हैं, इसका जन्म जन्म का पाप का नाश हो जाता है। दीप दान करने से पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो अपने भावी होने संतान को भी अच्छा विद्या दान प्राप्त होता है। तो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ की जो कि ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके नाम से शहर का नाम रखा गया है जलंधर की धर्मपत्नी बिंदा का मंदिर है ये। बिंदा का रूप ही जो जब सती हो गई थी तो तुलसी है, बिंदा का रूप ही तुलसी है, बिंदा का रूप ही लक्ष्मी है। जो कोई भी यहाँ पर इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में जो कि बिंद्रा के मंदिर में जो आकर यहाँ पर जो लगातार 40 दिन तक जो जलाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो यहाँ पर जो मकान बनाकर जाते हैं, उनका जिसके पास मकान नहीं होता मकान बन जाता है। जिसे यहाँ अमला तुलसी की फेरे लेते हैं, परिक्रमा करते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, झसामनी जो हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं, वो बच्चों की सबकी जो कि किसी का रिश्ता नहीं हुआ है, किसी का शादी में रुकावट आती है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शक्तिमान और बहुत शक्ति है इस माँ के ऊपर, बड़ी कृपा है। जय माता जी। पंडित जानना चाहते हैं कि विश्व में और भी वृंदा देवी जी के मंदिर है या एकमात्र जलंधर में ही है? और मतलब विश्व में एक ही ये तुलसी मंदिर है।
बिंदा का मंदिर एक ही है पूरा विश्व ब्रह्मांड में। सोचिए कि 4 वेद में 18 पुराण 6 शास्त्र के अंतर देखिए मंदिर बिंदा देवी का मंदिर ये कोट किचन जालंधर में एक ही स्थान है। पंडित जी क्या कारण है कि और मंदिर नहीं बनाए गए दुनिया में, एकमात्र यही क्यों है? उसका यहाँ पर जो बिंद्रा है ये ऐसी थी कि ये कालनेमी राक्षस की पुत्री थी, लेकिन भगवान शंकर की ये पूजा करती थी, भगवान विष्णु की ये पूजा करती थी। तो जलंधर यहाँ पर राज था, उसका यहाँ पर दरबार था। तो जलंधर ऐसे था कि जो भगवान शंकर का ही अंश था, तो उन्होंने जब भगवान शंकर जो क्रोध फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया था? सागर में फेंक दिया था। सागर से पैदा हुआ है, तो ये सागर से पैदा हुआ तब इसका नाम क्या रखा गया? जलंधर। उसके नाम से निसार का नाम रखा गया। उसका यहाँ पर दरबार था। ये बिंदा तो कालनेमी की राक्षसी की पुत्री थी, लेकिन भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की भक्ति करती थी। जब जलंधर ब्रह्मा जी का वरदान था तो अद्भुत था, अजर और अमर था, भगवान शंकर का अंश था, वो किसी के हाथ से नहीं मरता था। जब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके सती बिंदा का जो सत्य धर्म नष्ट किया, जलंधर भगवान शंकर के हाथ से वध हुआ। उसके बाद में जहाँ ये बिंदा सती हुई है, उस सीता में से 3 प्रकार के पौधे पैदा हो गए। अमला पैदा होगी, तुलसी पैदा होगी, तो धात्री पैदा होगी। ये अमला का रूप है, विष्णु का रूप है, तो ये तुलसी का रूप है, बिंदा का रूप है। तो उस समय भगवान विष्णु इसको ऐसे वरदान दे दिया, तेरा मेरा संबंध कार्तिक मास में होगा। जो कार्तिक मास व्रत रखेंगे, जो कार्तिक में जो तेरी परिक्रमा करेंगे, लेकिन घर घर गमला में पूजा हो जाए, लेकिन तुम क्या बन जाओगे? जार बन जाओगे। तेरे बिना 36 प्रकार का व्यंजन भी तैयार कर लीजिए तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए तुलसी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय है। भगवान सत्यनारायण जब कथा करते हैं, सालिग्राम हम कथा करते हैं, पूर्णमासी कथा करते हैं, तो तुलसी के बिना अधूरी होती है। इसलिए ये भगवान विष्णु के प्रिय है। तुलसी का रूप है, बिंदा का रूप है, तुलसी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। ये चारों वेद में ये वर्णित किया जाता है। पंडित जी आपने प्राचीन माता वृंदा जी के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी दे दी है, और साथ में ये भी बताइए सुक्का तालाब का क्या महत्व है, उसका क्या इतिहास है, और साथ में जो अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, माता अन्नपूर्णा जी का क्या इतिहास है? आज अन्नपूर्णा माता मंदिर है, वहाँ जी अन्नपूर्णा सदा अपने संग्राम प्राण बल्ले भगवान शंकर तो भिक्षा मांगने के लिए या तो भिक्षा दे पार्वती, तो पार्वती के रूप में भगवान अन्नपूर्णा माता ने वहाँ पर भगवान शंकर को भिक्षा दिया था। इसलिए वहाँ पर क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता मंदिर है। वो प्राचीन पिंड रूप में प्राचीन माता अन्नपूर्णा का मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर। और ये बिंदा देवी मंदिर यहाँ ये बोलते पहले सतयुग की बात है, सती द्वापर त्रेता और ये कली 4 युग बीत रहा है। उस समय यहाँ से हरिद्वार तक जाने का भी रास्ता था बोलते थे। नीचे ये दोनों बिंदा और अन्नपूर्णा माता सुबह के समय गंगा हरिद्वार में स्नान करके वापिस आती थी। इतना शक्ति था। ये सतयुग की बात है, ये वेद के अंतर वर्णित है। ये सामने ब्रह्मकुंड मंदिर भी है जहाँ की ब्रह्मा जी ने तपस्या किया हुआ है। काली माता का मंदिर है, वहाँ ब्रह्मकुंड अभी भी है, कुंड है, कुंड दिखाई देता है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं है। तो ऐसा है, आप ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। ये कहीं है। क्या आज के समय में प्राचीन अवशेषों को खोजने का प्रयास किया गया है? जो प्राचीन आप रास्ता बता रहे हो हरिद्वार जाने का, क्या कोई कोशिश की गई है उस रास्ते को ढूंढने के द्वारा से? उस ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन ये तो सती युग की बात है। जिस समय सती हो गई थी बिंद्रा, जलंधर को जब वध होने के बाद सती हो गई थी बिंदा देवी, उस समय की बात है। ये तो संसार सृष्टि हो गया, 4 युग बीत चुके हैं, लेकिन स्थान वही है, लेकिन गुफा सारे क्या हो गया, ये बंद हो चुके हैं। तो पंडित जी देख रहे हैं कि प्रसाद में संगाड़े, मूलियाँ और जो आंवला है चढ़ाए जा रहे हैं, उसका क्या महत्व है? ये प्रसाद में ये आंवला है, विष्णु का रूप है, तो ये सिंगाड़े है, ये जो जिसलिए कार्तिक व्रत रखा होता है ना, कार्तिक व्रत रखने के कारण ये सात्विक फल माना गया है। इसलिए सिंगाड़े मूली भगवान ये क्या है, विष्णु को पवित्र माना गया है और भगवान विष्णु को प्रिय है, बिंदा को प्रिय है। ये अमला का मतलब होता है क्या? अमला का विष्णु का रूप है, इसलिए तुलसी बिंदा का रूप क्या है? बिंदा का रूप है, किसका रूप है? लक्ष्मी का रूप है। इसलिए अमला भगवान विष्णु को, अमला का जो है ना बिंदा माँ को चढ़ाया जाता है। और जो मूलियाँ हैं, मूलियाँ ये कि क्योंकि ये सात्विक में माना गया हुआ है। ये मूल्य जिसलिए व्रत रखा होता है ना, सात्विक भोजन करते, फलहार जो करते, इसलिए जिसलिए कार्तिक मास में व्रत रखा होता है, उसके लिए ये फल पवित्र फल माना गया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय दिया। जय माता, जय माता, जय माता दी।
जय माता दी। जयकारा वृंदा माता जी दा हो साचे दरबार की जय। चलो बोलो। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾएं। और जय वृंदा देवी माता दी जय हो जय हो।